बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, एक्सरसाइज 11.2 ICS पार्ट 2 की बुक्स है और इसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट से साइज़ 3 के सैम्पल्स बनाना सीखेंगे और उन सैम्पल्स का मीन कैलकुलेट करके मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस का रिज़ल्ट फाइंड कर लेने के बाद उसका रिलेशनशिप देखेंगे पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के साथ क्या है, इस पे बात करेंगे। तो व्यूअर्स, विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रीवियस वीडियो में हमने साइज़ 2 के सैम्पल्स बनाना सीखे और हमने बात की कि हम कम्बिनेशंस को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, कम्बिनेशंस की मदद से विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल्स बनाएंगे। तो लिहाजा विदाउट रिप्लेसमेंट से कितने सैम्पल्स बनेंगे गिवन पॉपुलेशन से, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कैपिटल N C स्मॉल n, और कैपिटल N यहाँ पे जाहिर करता है पॉपुलेशन में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद को और स्मॉल n जाहिर करता है सैम्पल साइज़ को। डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट अवेलेबल है, पहले वहाँ से उसको रीड कर लें ताकि समझना आसान हो। हमारे पास गिवन पॉपुलेशन में 5 वैल्यूज़ हैं 6, 6, 9, 15 एंड 18 और इससे साइज़ 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पल्स बनाने हैं। और सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं तादाद के बारे में। जब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे कैपिटल N C स्मॉल n में तो 5C3 हमारे पास व्यूअर्स आंसर आ जाएगा 10। इट मीन्स के 10 सैम्पल्स बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से सैम्पल्स हैं, किस तरह से बनाए जाएंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू व्यूअर्स 6 आ गई और उसके साथ सेकंड वैल्यू भी हमारे पास 6 अपीयर हो जाती है तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि थर्ड वैल्यू 9 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है और 18 भी आ सकती है। और अगर इस 6 के साथ ये 9 आया हुआ है तो थर्ड पॉसिबिलिटी या 15 होगी या 18 होगी, क्योंकि कम्बिनेशन में हम प्रीवियस पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर नहीं करते, परमुटेशन में करते हैं। कम्बिनेशन में प्रीवियस वैल्यूज़ को दोबारा सैंपल बनाते हुए पॉसिबल वैल्यूज़ में शामिल नहीं किया जाता। तो लिहाजा 6, 9 के साथ या 15 आएगा या फिर 18 आएगा। तो ये हमने 2 सैंपल्स इस तरह से बना लिया। और अगर 6 के साथ जो सेकंड वैल्यू है वो 9 की बजाय फर्दर 15 आ जाती है तो इसके साथ साइज़ 3 पूरा करने के लिए 18 एक पॉसिबिलिटी बचती है। 6, 15 एंड 18 ये हमारे पास सैंपल बन गया। और 6, 18 के साथ थर्ड वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है कि साइज़ 3 का सैंपल पूरा किया जा सके, इसलिए 6, 18 के साथ व्यूअर कोई भी सैंपल नहीं बनेगा। इसी तरह अब अगर सेकंड 6 पे आ जाए तो सेकंड 6 के साथ अगर हमारे पास सेकंड वैल्यू 9 आ जाती है तो 6, 9 के साथ यहाँ 15 आ सकता है या फिर नेक्स्ट 18 आ सकता है। इसी तरह 6, 15 पे आ जाए, सेकंड वाला 6 और 15 के साथ 18 वाली पॉसिबिलिटी है, ये सैंपल बन सकता है। और इसी तरह अगर 9 के साथ सैंपल्स की पॉसिबिलिटीज़ देखें कि कौन कौन से पॉसिबल सैंपल्स बनाए जा सकते हैं तो 9 के साथ सेकंड वैल्यू अगर 15 आ जाती है तो थर्ड पॉसिबिलिटी जस्ट 18 बचती है जो आ सकती है। इसके अलावा साइज़ 3 का सैंपल बनाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 10 सैंपल्स हैं जो बनाए जा सकते हैं गिवन पॉपुलेशन से। अब क्योंकि राइटर ने स्टेटमेंट में कहा कि सैंपल मीन्स कैलकुलेट करें और उन मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई जाए और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस कैलकुलेट किया जाए, इसलिए हम इन सैंपल्स के मीन और वेरिएंस मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो इन सैंपल के मीन्स को कैलकुलेट करते हैं, तमाम सैंपल्स के अंदर मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके तादाद पे डिवाइड करते जाएंगे, यानी 3, 3 पे डिवाइड करते जाएंगे व्यूअर्स। तो हमारे पास मीन्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 6 + 6 + 9 ये हमारे पास आ जाता है 21 और डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास 7। इसी तरह 6 + 6 + 15 ये हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 3 ये 9। 6 + 6 + 18 ये हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 3, इसका मीन 10 आ गया। 6 + 9 + 15 ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, इसका मीन भी व्यूअर्स 10 आ जाएगा। 6 + 9 + 18 ये आ गया जी 33 और डिवाइडेड बाई 3 ये हमारे पास 11। इसी तरह 6 + 15 + 18 39 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 करने से हमारे पास सैंपल मीन की वैल्यू 13। इसी तरह हमारे पास 6 + 9 + 15 ये हमारे पास 30 है, डिवाइडेड बाई 3 करने से मीन आ जाएगा 10। 6 + 9 + 18 सम आया 33 डिवाइडेड बाई 3 11। 6 + 15 + 18 हमारे पास इसका सम आ जाता है 39 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा।
इसी तरह 9 + 15 + 18 ये हमारे पास आ जाता है 42 और डिवाइडेड बाय 3, तो मीन की वैल्यू आ गई 14। अब इन मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बिल्कुल प्रीवियस वीडियोस में आपने समझा इसको, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के तरीक़ाकार को बिल्कुल उसी तरह से व्यूअर बनाएंगे कि सबसे पहले मीन का कॉलम और उस कॉलम में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं कि एक्स बार जिन वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहा है उन तमाम वैल्यूज़ को एक एक दफ़ा लिख लिया। हमारे पास सैम्पल मीन्स के कॉलम में अगर आप देखें जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें 7, 9, 10, 11, 13 और 14 हैं, तो लिहाजा तमाम वैल्यूज़ को एक एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स बार के कॉलम में 7, 9, 10, 11, 13, 14। और अब देखेंगे हर वैल्यू को कि कितनी कितनी दफ़ा अपीयर हो रही है। तो व्यूअर्स अगर आप देखें हमारे पास एक्स बार के कॉलम में 7 जस्ट 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 भी हमारे पास जस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ, 10 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है। इसी तरह 11 पे आ जाएं तो 2 टाइम, 13 2 टाइम और 14 1 टाइम। तो लिहाजा हमने टेली मार के कॉलम में वर्टिकल लाइंस की मदद से इनको शो किया और फर्दर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे किस तरह से कि इस टेली मार्क को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में लिख देंगे जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी 1 1 3 2 2 एंड 1। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने फर्दर प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाना होता है किस तरह से कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो लिहाजा क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 10 पे 1/10, 1 को डिवाइड किया 10 पे 1/10, 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3/10 आ गया। इसी तरह 2/10, 2/10 और 1/10। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे व्यूअर्स, और मीन बराबर होगा समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार और वेरिएंस बराबर होगा समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसके लिए हमें 2 कॉलम्स रिक्वायर हैं, एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का और उसके अलावा एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का। लिहाजा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाते हैं जी। एक्स बार के कॉलम को पी ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 1 से 7/10, 9 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 9/10, 10 को 3 से 30/10, 11 को 2 से 22/10, 13 को 2 से 26/10 और 14 को 1 से 14/10। और इस कॉलम का सम हमारे पास आ जाएगा 108/10, यानी मीन का फाइनल आंसर व्यूअर आ गया समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का 108/10 यानी 10.8 फाइनल आंसर है म्यू एक्स बार का। अब एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का कॉलम बनाते हैं। एक्स बार की वैल्यू का व्यूअर स्क्वायर करके पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49/10 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 1/10 किया तो 81/10। 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 3/10 से किया 300/10। 11 का स्क्वायर 1 to 1 और मल्टीप्लाई बाय 2/10 किया तो ये हमारे पास आ गया 242/10। इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन ये 196/10 आ गया। और इस कॉलम का सम जो है ये 1206/10 और इसको जब व्यूअर हम फार्मूले में पुट करेंगे और माइनस मीन का होल स्क्वायर कर देंगे यानी म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर यानी 10.8 का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का ये 3.96 आ गया। अब हमें पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी चाहिए और व्यूअर्स पॉपुलेशन का मीन बहुत सिंपल, म्यू इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन, क्योंकि हम पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा समेशन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, गिवन वैल्यूज़ का सम 6 + 6 + 9 + 15 + 18 जो कि क्या है 58 है और डिवाइज़र में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि 5 है, तो इसका आंसर हमारे पास 10.8 और वेरिएंस जो कि समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर यानी गिवन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम चाहिए पहले, यानी 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 15 स्क्वायर + 18 स्क्वायर और इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम हमारे पास आ जाएगा 702। डिवाइज़र में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी 5 माइनस मीन का होल स्क्वायर यानी 58/5 का होल स्क्वायर आ गया और फाइनल आंसर जो वेरिएंस का है ये 23.76। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई मीन्स की, उसका मीन वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया और अब हमें लास्ट जो हमारा काम है वो क्या है, वेरिफिकेशंस करना
इन दोनों के जो रिजल्ट्स आए हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन के, इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना, आपस में इनके रिलेशनशिप को देखना। और इसमें सबसे पहले बात जो हम बार बार कर चुके प्रीवियस वीडियोस में कि सैम्पल साइज़ कुछ भी हो, सैम्पलिंग टेक्निक विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी वीवर हमेशा सेम रहती है कि म्यू एक्स बार हमेशा बराबर होता है म्यू के। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास म्यू एक्स बार जो है ये भी 10.8 है और पॉपुलेशन का मीन यानी म्यू का आंसर भी क्या है 10.8। लिहाजा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी कि म्यू एक्स बार बराबर है म्यू के। इसी तरह हमारे पास वीवर जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है ये हमेशा बराबर हुआ करता है पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सैम्पल साइज यानी सिग्मा स्क्वायर ओवर स्मॉल एन का। अगर विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो साथ में एक फैक्टर का इजाफा हो जाएगा जो कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर कहलाता है। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रॉपर्टी को ये राइट साइड पर। तो लिहाजा हम इस वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आया के देखते हैं कि इस राइट साइड का आंसर लेफ्ट साइड के आंसर के यानी सिग्मा एक्स बार स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। सिग्मा स्क्वायर जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो आपके सामने क्या है 23.76 और डिवाइजर में सैम्पल साइज यानी स्मॉल एन की वैल्यू जो कि 3 है और ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज को जाहिर कर रहा है जो कि 5 है और स्मॉल एन सैम्पल साइज को जो कि 3, लिहाजा 5 - 3 और डिवाइजर में कैपिटल एन माइनस 1 यानी 5 - 1 आ जाएगा। और अगर इस फैक्टर को हम सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट फैक्टर का आंसर हमारे पास 7.92 और मल्टीप्लाई सेकेंड फैक्टर का आंसर 0.5 और फाइनल आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आया वो है 3.96 और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर भी हमारे पास वीवर क्या है 3.96 है। यही हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी सेकंड प्रॉपर्टी वेरिएंस की, जिसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था आज की इस वीडियो में। सैम्पल साइज 3 से विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हमने सैम्पल्स बनाना सीखे और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बना के उनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना सीख लिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।